हेलो दोस्तों, अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि एसएससी की सीरीज चालू करेंगे, तो आज से एसएससी के डिक्टेशन भी चालू है। इस चैनल पर एसएससी के डिक्टेशन भी डाले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, 10 मिनट का है ये डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन है। तो अभी स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। कुछ संस्थानों और पाठ्यक्रमों में अध्यापक शिक्षा के बेहतर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये सीमित प्रयोग भी ज़्यादातर महानगरीय माहौल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अपना एक पेशेवर समुदाय होता है जो एक सीमित भौगोलिक सीमा में उल्लेखनीय योगदान करता है। दिल्ली के विद्यालयों में मार्गदर्शक शिक्षक ही ऐसे ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इन श्रेष्ठता के द्वीपों के बाहर अध्यापन तकनीक पर ही कार्य हो रहा है। इनके साथ ही अध्यापक शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षा के स्थायी संकटों जैसे संकाय सदस्यों का अभाव, मात्रात्मक प्रसार, बाजारवादी प्रवृत्ति का हावी होना और परीक्षा केंद्रित पढ़ाई से भी जूझ रही है। हमने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दो युक्तियों को अपनाया। पहला, कुछ मॉडल संस्थाएं स्थापित हो और वे अपने आसपास के अन्य संस्थानों को सहयोग उपलब्ध कराएं और उनके लिए श्रेष्ठता का प्रतिमान बने। दूसरे, उच्च शिक्षा के भारतीय शोध अपने अपने विषयों को संदर्भ अनुकूल और उद्धरण करने का प्रयास करें। अध्यापक शिक्षा के मॉडल संस्थान अपने में सफल है, लेकिन वे मार्गदर्शक और गुणवत्ता सुधार में सतत सहयोग प्रदान करने की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसी तरह अध्यापक शिक्षा की अधिकांश शोध कार्य भी केवल शोध की उपाधि बांटने में भूमिका निभा रहे हैं। वे स्कूली शिक्षा, समाज शिक्षा के संबंध, शिक्षण शास्त्र के प्रयोगों के आधार पर हमारे व्यावहारिक कार्यों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इन पक्षों को संज्ञान में लिए बिना राज्य का हस्तक्षेप संरक्षणात्मक सुधारों, नवाचार और प्रयोगों का पुलिंदा बनकर रह जाता है। वर्तमान अध्यापक शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों की अधिकांश आबादी ज्ञान अंतराल में जूझ रही है। स्कूल की पाठ्यचर्या में जिस तरह का विषय ज्ञान होता है और जिस ज्ञान से ये प्रशिक्षु युक्त होते हैं, उनमें कम से कम 10 वर्ष का अंतर होता है। असतता का दूसरा रूप अध्यापक शिक्षा के बाद नियमित शिक्षक की भूमिका में कार्य करने के दौरान प्रकट होता है। इसे अध्यापक कर्म के आदर्श और नौकरी की मांग के बीच के फर्क द्वारा समझा जा सकता है। अध्यापन कर्म आलोचनात्मक और असहयोगमति को महत्व देता है। नौकरी समायोजन कर काम निकालने की कला को सिखाती है। हम अध्यापक की भूमिका में कक्षा को प्रयोगों और नवाचार का मंच बनाते हैं, जबकि नौकरी में अपने कार्य और प्रदर्शन के दस्तावेजी प्रमाण को मुकम्मल करने को तरजीह देते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में वैश्विक मानकों के अनुरूप बने का
मुहावरा खूब चलता है। इसका आशय अमेरिका, ब्रिटेन और इन जैसे अन्य देशों की प्रचलित व्यवस्था का अनुकरण से है। अध्यापक शिक्षा में भी हम यही चाहते हैं। यदि इन देशों की स्वाभाविक श्रेष्ठता को प्रशंसित करते हुए वहाँ के शोध कार्यों पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि इन देशों में भी अध्यापक शिक्षा के हालात बहुत अच्छे नहीं है। वे भी बाजार और मानकीकृत कसौटियों की के चलन से जूझ रही है। वहाँ भी अध्यापक अपनी पेशेवर असीमिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनमें भी सेवा सृजन बनाम नौकरी व नियोक्ता की अपेक्षाओं को लेकर दबाव और तनाव है। वे भी 21वीं सदी की स्कूली शिक्षा के सापेक्ष अध्यापक शिक्षा को व्याख्यायित करने की समस्या से जूझ रहे हैं। वे भी विचार कर रहे हैं कि कैसे तकनीकी मूल्य साक्षरता, बौद्धिक उद्दीपकों, प्रकृति के साथ सहजीवन, अहिंसा और न्याय के मूल्यों को अध्यापक शिक्षा में स्थापित किया जाए। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि देश की सबसे ऊंची अदालत ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 13 अगस्त 1997 को जो ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए थे, उन्हें अपने ही ढांचे में लागू करने में उन्हें लगभग 17 साल लग गए। सरकार भी विधेयक बनाने के बारे में इतने साल तक सोचती विचारती रही। आखिरकार 22 अप्रैल 2013 को कानून बन पाया। कारण कई हो सकते हैं, पर इससे लिंग समानता और स्त्री सुरक्षा के सवाल पर विधायिका और न्यायपालिका की गंभीरता का एक अंदाज तो लगाया ही जा सकता है। आश्चर्यजनक है कि समाज में संदेह से परे समझे जाने वाले क्षेत्रों से भी महिलाओं के देह दमन के सौभावनीय समाचार निरंतर बढ़े जा रहे हैं। न्याय के प्रांगण से बचाओ बचाओ की सीख चिल्लाहट असमत की बदले इंसाफ की दस्तान या किसी न्यायमूर्ति द्वारा नौकरी पाने बचाने की ऐसी शर्मनाक शर्तें सचमुच गंभीर चेतावनी है। न्याय और कानूनविदों के चौक चौबंद किले में कुलद्रोहियों का क्या काम? पुनर्विचार करना पड़ेगा कि न्यायाधीशों की चुनाव प्रक्रिया में किस किस खामी के कारण अनैतिकता और बीमार मानसिकता चोरी छुपे प्रवेश कर रही है। चारों ओर से सवालों का घेरा गहराता जा रहा है। दरअसल शिक्षक और स्वावलंबी स्त्रियों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। आज़ादी के बाद शिक्षा दीक्षा के कारण स्त्रियां बदली हैं और बदल रही हैं, मगर भारतीय पुरुष अपनी मानसिक बुनावट बदलने को तैयार नहीं। एक तरह पुरुषों के लिए यह सत्ता से भी अधिक लिंग वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरी ओर स्त्रियां अपने सम्मान और गरिमा पर हुए या होने वाले हमले का हर संभव विरोध करने लगी है। दमन और विरोध के इस दुष्चक्र में यौन शोषण, उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। समानता के संघर्ष में स्त्रियों का विरोध, प्रतिरोध या जवाब तनाव बढ़ता है तो कुछ उदारवादी सुधारवादी मेकअप या कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह नए विधि विधान बना दिए जाते हैं। जब तब कुछ अन्य सुधारों के सपने भी दिखा दिए जाते हैं, लेकिन सच यह है कि सिर्फ कानूनी प्रावधान बना देने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। विशाखा दिशा निर्देशों की छाव में पले अधिनियम में अभी भी ढेरों
अंतर्विरोध और विसंगतियां मौजूद है। इसमें मौजूद कानूनी गड्ढों और चोर रास्तों के रहते स्त्री विरोधी अपराधों पर लगाम लगा पाना मुश्किल होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हक मांगने वाली आवाज़ को चुप कराना या रख पाना अब नामुमकिन है। एक बार मीडिया को डरा धमकाकर झुका भी ले तो सोशल मीडिया का गला घोंटना असंभव है। संविधान के मौलिक अधिकारों का अस्त्र स्त्री पुरुष के लिए बराबर होना चाहिए। 1860 के न्याय शास्त्रों और सिद्धांतों से 21वीं सदी के स्त्री समाज को नहीं चलाया जा सकता। सार्वजनिक अवस्था और विश्वास के दायरे में हाईकोर्ट के हर न्यायमूर्ति से यह अपेक्षा रहती है कि वह निष्ठा और नैतिक मानदंडों पर खरा उतरेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो ये एसएससी का डिक्टेशन पूरा हुआ। ऐसे ही एसएससी के कोर्ट के डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज के नए डिक्टेशन मिल सके। धन्यवाद।